Hello students, today we will continue chapter 8 of science. The name of the chapter is Cell Structure and Function. In my previous video, we discussed about discovery of cell size, shape and cell numbers. Now in this video, we will discuss about parts of cell. Let us continue. Each organ in class 7 you discuss about digestive organs which together constitute the digestive system. यानी कि काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक और डाइजेस्टिव एक सिस्टम ऑर्गेनिक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम. ईच ऑर्गन इन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, assimilation and absorption. Similarly, different organs of plant perform specialized functions. For example, roots help in absorption of water and minerals. Leaves, as you have learned in class 7, that is responsible for synthesis of food. आपने क्लास 7 में पढ़ लिया था कि हर एक कई ऑर्गन मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो अलग अलग फंक्शंस, जिनके सबके अलग अलग फंक्शंस है, जैसे डाइजेशन सिस्टम, एस्मिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन. इसी तरह पौधों के अंदर जैसे रूट होती है, रूट का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लीफ तक पहुंचाना, और लीफ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसाइज ऑफ फूड में, यानी फूड को बनाने के लिए लीफ रिस्पॉन्सिबल है. नाउ ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट दैट इज कॉल्ड टिश्यू. टिश्यू जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है, दैट इज नोन एज टिश्यू. टिश्यू इज a group of similar cells performing a specific function. टिश्यू सिमिलर सेल्स का वो ग्रुप है जो स्पेसिफिक फंक्शन, कोई एक स्पेशल फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है. चलिए अब पढ़ते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेल. सबसे पहले बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की. द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन. सबसे बेसिक कंपोनेंट है किसी भी सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनमें साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. आपको आपने देखा था इस डायग्राम के अंदर पील ऑफ ओनियन में कि एक सबसे पहले साइटोप्लाज्म होता है चारों तरफ, एक सेल मेम्ब्रेन होती है जो चारों तरफ कवरिंग एरिया होता है, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है. द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद सेल मेम्ब्रेन. ये जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे सेल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं. ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसका एक दूसरा नाम भी है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम वन अनदर. जो मेम्ब्रेन है वो दो सेलों को आपस में अलग करती है. ऑल्सो द सेल फॉर्म द सराउंडिंग मीडियम, और एक सेल के चारों तरफ एक सराउंडिंग मीडियम को डेवलप करती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउ द, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोरस होती है, विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने के लिए मूवमेंट करती है. अब देखिए आपके सामने एक डायग्राम में दिखाई दे रहा है द पील ऑफ ओनियन. इसके अंदर ये न्यूक्लियस है और ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है दैट इज नोन एज ए साइटोप्लाज्म, और इसके चारों तरफ जो ये बाउंड्री दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. इसे बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन. तो हर एक सेल जो है वो दूसरे से अलग है, उसके हर एक के बीच में, हर एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है. द बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन. जो बाउंड्री है दैट इज कवर्ड विद ए थिक कवरिंग दैट इज कॉल्ड द सेल वॉल. ये जो चारों तरफ से कवर है इसे बोलते हैं हम सेल वॉल. एक मेम्ब्रेन
द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। इसके बीच में जो ये सर्कुलर पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज नोन एज न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस, जो इसके अंदर बीच में जेली लाइक सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल, सेल और न्यूक्लियस के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस है दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। जैसे अभी आपको बताया था, तो बीच के अंदर जो ये मटेरियल दिख रहा है ये आपका साइटोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन गिव्स द शेप टू द सेल। मेम्ब्रेन का काम होता है सेल को एक शेप देना, एक आकार देना। इन एडिशन द सेल मेम्ब्रेन, इसके अलावा सेल का एक काम और भी है। देयर इज एन अनदर आउटर थिक लेयर इन सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। एक इसके अलावा भी इसके चारों ओर एक मोटी दीवार होती है, एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। इसका नाम है सेल वॉल। In this additional layer surrounded the cell membrane is required by plants protection। इसका काम प्लांट को प्रोटेक्शन देना होता है, सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, जो प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करती है टेम्परेचर से, हाई स्पीड विंड से, काफ़ी तेज हवाओं से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से भी इसको प्रोटेक्ट करती है। तो सेल वॉल का काम प्रोटेक्शन देना है, टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से इसको प्रोटेक्शन देती है, इसकी सुरक्षा करती है। दे आर एक्सपोज टू टिश्यू वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशन, अगर ये नहीं होगा तो ये एक्सपोज हो जाएंगे और ये इनमें बिकॉज दे कैन नॉट मूव, और ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। Cells can be observed in the leaf peel of Tradescantia, Alodia, Royo. You can prepare a slide in case of onion. In the case of onion, आप इनके अलावा टेडस्कैंटिया, अलोइडा और रोयो की भी आप स्लाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हम आगे थोड़ा। अब देखिए आपके सामने एक ह्यूमन चिक सेल दिखा रखा है। ह्यूमन चिक सेल यानी मुंह के अंदर से थोड़ी सी खाल ली हुई है और उसे एक स्लाइड के ऊपर उसको दिखा रखा है। अब इसके अंदर 1 2 3 4 5 सेल्स आपको दिखा रखे हैं। इसके सेंटर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, सेंटर क्या है दैट इज अब बीच में जो दिखा रखा है ये आपका न्यूक्लियस है, और ये एक आउटर कवरिंग से, इसके ऊपर एक आउटर कवरिंग है जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस और इसके पूरे सेल के आउटर में एक वॉल है, एक लेयर है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। बीच में सेंटर में ये आपका न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो अब हमको 3 सेल के कितने पार्ट पता लगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं, लेट अस सी हियर। सबसे पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म की। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। ये एक जेली टाइप का एक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जो मैं आपको सामने डायग्राम में रेड कलर से करके दिखा रहा हूँ। ये जेली लाइक सब्सटेंस इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनल्स मीन्स उसके ऑर्गन्स, इस सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको बोला जा रहा है ऑर्गेनल्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बीच में और भी दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। तो 3 पार्ट इसके अंदर बता रखे हैं साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड राइबोसोम्स। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। देखो आपके सामने जो ये सर्कुलर पार्ट है दैट इज न्यूक्लियस।
जो कि मेन पार्ट है किसी भी सेल का। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। ये किसी भी लिविंग सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इट इज जनरली स्फेरिकल, आमतौर पे ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, और सेल के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। इट कैन इट कैन बी seen एज एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन के जरिए ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है, साइटोप्लाज्म के से अलग होता है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके सामने जो चारों तरफ की न्यूक्लियस के बाहर की एक दीवार सी दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and inside the nucleus. ये मेम्ब्रेन पोरस होती है और ये मटेरियल को अंदर और बाहर जाने के लिए, मूवमेंट के लिए को अलाउ करती है, जिससे साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जा सके और वेस्ट मटेरियल बाहर जा सके। दिस with the microscope of higher magnification we can see the smaller spherical bodies in the nucleus। अगर हम हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से देखें तो न्यूक्लियस के अंदर भी काफ़ी सारी आपको छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडीज, गोलाकार बॉडी दिखाई देंगी। इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। देखो आपके सामने न्यूक्लियस के अंदर ये डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं स्फेरिकल, दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन्स। इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। In addition, nucleus contains thread-like structures। न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम आपने सुने होंगे, इनके बीच में एक कुछ धागे जैसी संरचनाएं दिखती हैं, दे आर कॉल्ड द क्रोमोसोम्स। दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ ऑफस्प्रिंग। ट्रांसफर ऑफ ऑफस्प्रिंग, इन क्रोमोसोम्स में जीन्स, इनके अंदर जीन्स होते हैं जो आपके जो पेरेंट से करेक्टर्स को लेकर के अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं। जो बच्चों के अंदर जो गुण माँ बाप से आते हैं वो इन्हीं के द्वारा आते हैं। कई बच्चों की आंखें, उनके बाल, उनका लुक, जो सारा का सारा अपने माँ बाप से मिलता है, वो उसका मेन कारण है क्रोमोसोम्स। और उसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं, यही जीन आगे आने वाले पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। Characters from the parents to the offspring. Chromosomes can be seen only when the cell divide। क्रोमोसोम को तभी देख सकते हैं जब कोई सेल डिवीजन कर रहा हो, वो डिवाइड हो रहा हो। अब थोड़ा सा जीन के बारे में पढ़ेंगे। जीन जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन एक इनहेरिटेंस यूनिट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टरिस्टिक्स को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाती है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टर्स ऑन यू। इसलिए आपने देखा होगा कि आपके जो पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप में भी पाई जाती है। जैसे आपकी आंखें हैं, आपके बाल हैं, आपका चलने का तरीका है। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। अगर आपकी पिताजी की आंखें ब्राउन कलर की हैं तो आपकी भी आंखें ब्राउन कलर की होती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, अगर आपकी माँ के बाल कर्ली हैं, घुंघराले हैं, यू माइट ऑल्सो एंड अप विथ हैविंग कर्ली हेयर, तो आपके भी बाल कर्ली हो सकते हैं। However, the different combination of the gene from parents result in different characters। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो होते हैं पेरेंट्स के, वो उनका जो रिजल्ट होते हैं वो डिफर भी होते हैं, आपके थोड़ा बहुत अलग भी होते हैं, लेकिन आमतौर पे वो करेक्टरिस्टिक्स अपने ऑफस्प्रिंग तक, अपने बच्चों तक वो पहुंचती हैं। इनका कारण जो है वो जीन्स है। अब पढ़ते हैं आगे। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस act as control center of the activities of the cell। न्यूक्लियस का एक अहम रोल है। इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल। ये सारे के सारे सेल के जितने भी करेक्टर्स हैं, जितने भी रोल्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम
सारा न्यूक्लियस के पास होता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जितना भी लिविंग सेल के अंदर मटेरियल होता है उस सारे को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। उसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। प्रोटोप्लाज्म इज ए कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म को किसी भी लिविंग सब्सटेंस, किसी भी सेल का लिविंग सब्सटेंस बोलते हैं। अब जरा ये पढ़ेंगे हम। द nucleus of the bacterial cell is not well organized like cell of multicellular organism। बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हमारे में, आप में, एनिमल्स में, प्लांट्स में होता है, उस तरीके से इसमें नहीं होता। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं हम। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। एंड टर्म एज प्रोकैरियोटिक सेल, इनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। द ऑर्गेनिजम्स विद दिस काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोकैरियोट। वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर इस टाइप के सेल हो उन्हें हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी पुराने, बहुत पहले। कैरियंस मीन्स न्यूक्लियर यानी जो पहले के जो पुराने सेल थे, जो बैक्टीरिया पाया जाता जो थे, तो वो प्रोकैरियोट्स में आ गए। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके एग्जाम्पल हैं। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रिमिटिव हैं, बहुत पुराने हैं, तो उस टाइप में उस समय के जो सेल थे दे आर नोन एज अ प्रोकैरियोट्स, जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। द सेल लाइक ओनियन सेल, चिक सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। जैसे चिक सेल है, आपके गाल से दिया हुआ खाल का सेल है, या फिर ओनियन है, या लीफ, किसी भी लीफ का सेल है, वो सारे के सारे वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर designated as eukaryotic cell, इन्हें हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने भी सेल हैं, चाहे कोई प्लांट है, एनिमल है, सारे के सारे यूकैरियोट्स कहे जाते हैं। यू मीन्स ट्रू, सच, कैरियंस मीन्स न्यूक्लियस, जो वास्तविक न्यूक्लियस, इसी को बोला जाता है यूकैरियोट। तो दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में, और जबकि यूकैरियोट्स होते हैं ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल एटसेट्रा। अब आते थोड़ा सा और करेंगे। व्हाइल ऑब्जर्विंग द ओनियन सेल अंडर माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी ओनियन सेल को देखते हैं, डिड यू नोटिस, आपने देखा होगा कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, दे आर कॉल्ड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स आपको खाली नजर आते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं आपको। दे आर कॉल्ड द वैक्यूल्स, इन्हें हम बोलते हैं वैक्यूल्स। इट इज कॉल्ड वैक्यूल्स। इट कुड बी सिंगल एंड बिग इन द ओनियन सेल। ये बिग ओनियन सेल के अंदर काफी बड़े दिखाई देते हैं, यानी प्लांट सेल के अंदर बड़े होते हैं, और चिक सेल के अंदर है स्मॉलर वैक्यूल, और चिक सेल के अंदर ये छोटे छोटे होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल। लार्ज वैक्यूल्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर होते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल आर मच स्मॉलर, और एनिमल सेल के अंदर ये काफी छोटे होते हैं। तो दोनों में ही वैक्यूल होते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। You might have noticed several small color bodies in cytoplasm to the cell is Tradescantia leaf। अगर हम Tradescantia एक पौधा है उसके लीफ को हम स्टडी करें, आपको बहुत सारी कलर्ड बॉडी भी नजर आएंगी। जैसे आपके सामने देखो, इसके अंदर कलर्ड बॉडी नजर आ रही है ना, कुछ ग्रीन कलर की, कुछ दूसरे कलर की। तो दे आर स्कैटर्ड माने फैली हुई इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल। किसी भी लीफ सेल के अंदर ये फैली हुई नजर आती हैं, अलग अलग आपको कलर्ड बॉडी नजर आती हैं। दीज आर कॉल्ड प्लास्टाइड्स, इनको प्लास्टाइड्स कहते हैं, प्लास्टाइड बोलते हैं। तो प्लास्टाइड ये कलरफुल
स्ट्रक्चर्स होते हैं टेरेस्केंटिया लीफ के अंदर, आपको दिखा रखे हैं, कुछ ग्रीन कलर के हैं, कुछ डिफरेंट कलर के हैं। दे आर कॉल्ड द प्लास्टाइड्स। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ये अलग अलग कलर के होते हैं। सम ऑफ देम कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, कुछ एक के अंदर, इसके अंदर ग्रीन रंग का पिगमेंट होता है जिसे हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पढ़ा है ना आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर, सिंथेसाइज ऑफ फूड के अंदर क्लोरोफिल का रोल होता है। दीज ग्रीन कलर प्लास्टाइड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इन ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? द ग्रीन कलर पिगमेंट प्लास्टाइड्स इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीफ। इन्हीं की वजह से पत्तों का रंग ग्रीन होता है। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आप सबको पहले से ही मालूम है कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फोटोसिंथेसिस में, इसका बहुत बड़ा रोल है। आज हम यहीं पर पढ़ेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के कंपैरिजन करेंगे विद डायग्राम। तो आज यहीं बंद करते ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।